विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे बितान पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 राजस्थान की रजत बूंदें, और इसको लिखा है प्रसिद्ध पर्यावरणविद अनुपम मिश्र जी ने। और इस पाठ में इन्होंने राजस्थान की मरुभूमि में कुएं निर्माण का वर्णन किया है। कुएं का निर्माण कैसे किया जाता है, किन क्षेत्रों में किया जाता है और क्यों किया जाता है, इसका वर्णन इन्होंने इस पाठ में किया है। देखिए, जो कुएं का निर्माण किया जाता है, सबसे पहले कुएं का वर्णन है तो कुएं समझ लेते हैं। कुएं होती क्या है, कुएं किसे कहते हैं। देखिए, ये होती है कुएं, ठीक, ये है कुएं। और ये कुएं कुएं से छोटी होती है, इसलिए इसको कुएं कहा जाता है। छोटी मतलब इसका जो ऊपर का ये क्या कहते हैं व्यास होता है, घेरा, ये कम होता है, ठीक। ये जो व्यास है इसका ये कम होता है कुएं की अपेक्षा, इसीलिए इसको कुएं कहा जाता है। लेकिन ये होती कुएं की जितनी गहरी है, गहराई में कोई अंतर नहीं होता, इसके व्यास में अंतर होता है। अब जो इनका निर्माण करने वाले हैं, जो निर्माण करने वाले होते हैं, जो इसकी चिनाई करने वाले और खुदाई करने वाले होते हैं, इनको कहा जाता है चेलवांजी। इनको कहा जाता है चेलवांजी या चेजारो, ठीक। जो कुएं का निर्माण करने वाले होते हैं, खुदाई करने वाले होते हैं, उनको चेलवांजी या चेजारो कहा जाता है। और जो इनका काम होता है, जो इनका कार्य होता है, उसको कहा जाता है चेजा, ठीक। इनका काम क्या, कुएं बनाने का काम है, तो इनका जो पेशा है उसको हम कहते हैं चेजा, ठीक है। जो कुएं होती है इसकी खुदाई की जाती है 30 से 35 हाथ, ठीक। 30 से 35 हाथ तक कुएं की खुदाई की जाती है। ये कम ज़्यादा हो सकती है, वो क्यों। देखिए, जो कुएं की खुदाई होती है, राजस्थान में रेत के नीचे एक, मान लीजिए रेत है, और रेत के नीचे एक खड़िया पत्थर की एक पट्टी होती है जो पानी को रोक लेती है, वर्षा के पानी को रोक लेती है। तो जो कुएं की खुदाई होती है इस खड़िया पट्टी तक ही की जाती है। और इस खड़िया पट्टी की जो अपनी गहराई है, कहीं पर ज़्यादा होती है, कहीं पर कम होती है, इसलिए एक जैसी एक बराबर गहराई की कुएं हर जगह पर नहीं होती हैं। अब ये खड़िया पट्टी का जो काम होता है, क्या होता है। देखिए, राजस्थान में रेत ही रेत है, ज़्यादातर रेत है। तो जब बरसात होती है तो जो वर्षा का जल होता है वह तुरंत रेत में समा जाता है, और रेत में समा करके नीचे जाते जाते जो ये पट्टी होती है इस पर आकर के रुक जाता है, और इसके नीचे नहीं जाता, इसके नीचे नहीं जाता। अब इसके नीचे जो होता है, जो भूजल होता है, जो भूमि के अंदर का जल होता है, काफ़ी नीचे जा कर के होता है। और ये भूमि का जल जो होता है खारा होता है, खारा। इस पानी को हम पीने के काम में नहीं ले सकते। और जो बरसात का पानी नीचे खड़िया पट्टी पर आकर के इकट्ठा हो जाता है, इसको हम पीने के काम में ले सकते हैं। और पीने के कार्य के लिए ही इन कुइयों का निर्माण किया जाता है। ये छोटी छोटी कुएं होती हैं, इनका निर्माण किस लिए किया जाता है, पीने के लिए, पानी प्राप्त करने के लिए। अब देखिए, जब बरसात तो ज़्यादा होती है तो कुइयों में पानी ज़्यादा निकलता है, ज़्यादा इकट्ठा होता है। बरसात कम होती है तो कुइयों में पानी कम निकलता है। अब इसका व्यास कम क्यों रखा जाता है, हम ज़्यादा क्यों नहीं कर सकते व्यास। जो कुएं होती है इनका जो व्यास है कम क्यों होता है। देखिए, पानी इतना होता नहीं है कि बाल्टी भरिए और निकाल लीजिए, इतना पानी इकट्ठा नहीं होता है, बहुत कम पानी होता है। अगर कुएं का व्यास ज़्यादा कर देंगे तो जो पानी रेत से छन करके पानी आएगा, जो रेत से छन करके पानी आएगा, वो ज़्यादा जगह में फैल जाएगा। ज़्यादा जगह में फैल जाएगा तो उसको इकट्ठा करना और बर्तन में भरना मुश्किल होगा। इसलिए जो कुएं का व्यास होता है कम रखा जाता है। दूसरा कारण इसका ये है कि धूप पड़ती है, धूप नहीं, जैसे गर्मी होती है, ज़्यादा गर्मी रहती है तो गर्मी से जो पानी होता है उड़ता है, ठीक है। अब ज़्यादा जगह में फैला होगा तो ज़्यादा पानी उड़ेगा, कम जगह में फैला होगा तो वो सूखेगा नहीं, वो भाप बन करके नहीं उड़ेगा। और तीसरी बात यह है
पीने का पानी होता है, इसलिए इसको ढक कर के रखना ज़रूरी होता है, साफ़ सफाई करनी ज़रूरी होती है। और ज़्यादा व्यास होगा तो इसको ढकना मुश्किल होगा, इसका व्यास कम होता है इसलिए इसको ढकना आसान होता है। ठीक है, इसलिए कुएं का जो व्यास है कम रखा जाता है। देखिए और क्या अंतर होता है कुएं से। जो कुआं होता है उसका व्यास होता है 15 से 20 हाथ, ठीक है, लेकिन जो कुई होती है उसका व्यास 4 से 5 हाथ ही कुई का व्यास होता है। दूसरी बात, जो कुई होती है इसको हम बनाते हैं वर्षा के जल को प्राप्त करने के लिए। और जो कुएं बनाते हैं, भूगर्भ का जो जल होता है उसको प्राप्त करने के लिए हम कुएं बनाते हैं। ठीक है, ये अंतर होता है। तो जो कुएं होती है इसका व्यास कम होता है, कुएं का व्यास ज़्यादा होता है। कुएं को भूजल प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है और कुएं को वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए बनाया जाता है। जो वर्षा का जल होता है वो कुएं में आकर के रेत में समा जाता है वर्षा का जल, और वो रेत में नीचे खड़िया जो पट्टी होती है वहाँ पर जाकर के इकट्ठा हो जाता है, नमी के रूप में, रेत में नमी के रूप में इकट्ठा हो जाता है और धीरे धीरे रेत से रिस करके बूंद बूंद करके इस कुएं के तल में जमा हो जाता है, जिसको हम निकाल करके अपने काम में लेते हैं। अब देखिए जो कुएं होती हैं इसकी खुदाई जब करते हैं, जैसे ये खुदाई कर रहे हैं, खुदाई जो करते हैं इनको क्या कहते हैं, चेलबाजी या चेजारो। ये खुदाई कर रहे हैं, इनका काम क्या होता है, चेजा। जो इनका पेशा है उसको हम क्या कहते हैं, कुएं खोदने के काम को चेजा कहते हैं। जब ये खुदाई करते करते ज़्यादा गहरे में चले जाते हैं तो नीचे घुटन रहती है, गर्मी बहुत रहती है, सांस लेने में मुश्किल होती है। तो जो ऊपर खड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मुट्ठी में रेत भरते हैं और रेत भर करके तेज़ी के साथ में नीचे को फेंक देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जो ऊपर की ताज़ी हवा होती है वो नीचे चली जाती है और जो अंदर की नीचे की गहराई की गर्म हवा होती है वो ऊपर चली जाती है और चेलबाजी को सांस लेने में आसानी होती है। लेकिन जब ऊपर से रेत फेंकते हैं तो उसके जो कण होते हैं उसमें कंकड़ पत्थर भी हो सकती है, छोटी पत्थरी हो सकती है, या रेत भी इतनी ऊपर से गिरेगा तो सर में चोट लगेगी। तो चेलबाजी जो होते हैं सर पर अपना एक टोप पहनते हैं, किसी धातु का बना हुआ, कांसे का, पीतल का, किसी भी धातु का बना हुआ बर्तन नुमा एक टोप होता है जो सिर पर पहन लेते हैं, जिससे सर में चोट ना लगे। और जो मिट्टी होती है उसको खोद करके एक बाल्टी में भर देते हैं, इससे ऊपर जो खड़े लोग होते हैं वो उसको खींच लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे रेत होता है तो ऐसे कोई गहराई में खोदेंगे तो रेत चारों ओर से खस जाएगा और ये जो खोदने वाला है दब जाएगा, मर जाएगा। ऐसा नहीं है। जो देखिए इसमें जो है नीचे खोदते चले जाते हैं और ऊपर से जो है एक घास होती है, घास का एक मोटा रस्सा बनाते हैं और उसको कुंडली आकार में मतलब गोल गोल करके इसके ऊपर से लगाते रहते हैं मुंह से और नीचे को दबाते रहते हैं, जिससे कि ये सारा क्या है, ये रस्सियाँ हैं ये, ठीक है, जिससे जो रेत है वो नीचे वो बाहर मतलब रुक जाए, गिरने से रुक जाए। इस तरह से कुएं का निर्माण किया जाता है। अब देखिए जो खुदाई करते हैं फावड़े से या उससे नहीं करते हैं, इसकी खुदाई एक विशेष इसका औजार होता है बसोली, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, बसोली कहते हैं। ठीक है, इससे इसकी खुदाई की जाती है। इसमें छोटा लकड़ी का हत्था होता है जिससे खुदाई करने में आसानी होती है। लेकिन कभी कभी इस रेत को रोकना मुश्किल होता है इस तरह से, तो लकड़ी के लट्ठे लगाए जाते हैं, लकड़ी के लट्ठे लगा करके रेत को रोका जाता है, उनको जो है रस्सियों से बांध दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए गांव में पहले की बात बताएं, पहले क्या होता था यहाँ पर राजस्थान में गांव में, जब कोई खुदवाने के लिए इनको चेजारों को या चेलबाजी को बुलाया जाता था और ये अपना काम पूरा करके जब जाते थे, विदाई के समय इनको गांव वाले तरह तरह के उपहार देते थे और एक भोज का मतलब दावत का एक आयोजन किया जाता था, खाने खिलाने का आयोजन किया जाता था और आगे भविष्य में होने वाले विवाह उत्सव या अन्य समारोह में इनको बुलाया जाता था। मतलब इनको एक परिवार का एक रिश्तेदार की तरह से, परिवार के सदस्य के रूप में इनको मान लिया जाता था। लेकिन अब बाद में क्या होने लगा, मजदूरी दे करके इनसे काम
इनको काम पर बुलाया जाने लगा। अब मजदूरी देकर होता क्या है, देखिए पहले तो इनसे अच्छा संबंध रखते थे लोग, लेकिन मजदूरी देने के बाद देकर काम कराने में क्या हुआ, इन्होंने अपना काम किया, इनको मजदूरी दी और ये चले गए। इनसे कोई संबंध नहीं, इन्हें कोई उपहार नहीं दिया जाता था ना कुछ, ठीक है। ये परिवर्तन आया बाद में। लेकिन वर्तमान समय में क्या है, वर्तमान समय में तो कुइयों का प्रचलन कम हो गया है। समरसेबल पंप के द्वारा पानी निकाला जाता है नीचे से और उसको फिल्टर किया जाता है। तरह तरह के यंत्र अब आ गए हैं। देखिए गांव में पहले प्रत्येक की अपनी अलग कुई होती थी, प्रत्येक की कहीं पर प्रत्येक की कहीं पर 4-5 लोगों की मिला करके कुई बनाते थे, तो कुई होती थी। और जो ये कुई बनती है गांव में, ये एक सार्वजनिक जो ग्राम समाज की भूमि होती है उसी पर बनती है। कोई अपनी निजी भूमि पर कुई को नहीं बनवाता, लेकिन जो बनवाता है इसके जल पर उसी का अधिकार होता है। और कोई अपनी मर्जी से कहीं वैसे कोई नहीं बनवा सकता है। सोचे कि हम अपने घर में अपने भूमि पर कोई बनवा लें और उसका जल का प्रयोग कर लें, ऐसा नहीं होता है। कुई का निर्माण के लिए ग्राम पंचायत से अनुमति लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो नीचे जल एकत्रित होता है वर्षा का, ये सीमित मात्रा में होता है। अगर सब सोचें कि हम अपनी कुई बनवा लें तो क्या होगा, जो ये जल है वर्षा का सिंचित नीचे खड़िया पट्टी पर, ये बट जाएगा, है ना। ज़्यादा कुई होंगी तो और कुइयों में पानी आना कम हो जाएगा, पानी नहीं आएगा। इसलिए हर कोई जो है कुई नहीं बनवा सकता अपनी इच्छा से, ग्राम समाज की अनुमति के बिना कोई नहीं बनवा सकता है। और इसलिए जो ये कुई हैं इन पर ग्राम समाज का अंकुश रहता है। लेखक ने प्रस्तुत पाठ में पानी के 3 प्रकार बताए हैं। देखिए पालर पानी, पहला एक बताया है पालर पानी। देखिए पालर पानी क्या होता है, ये पालर पानी होता है जो भूमि के ऊपर बरसात का जो पानी हमें भूमि की सतह पर मिलता है, ठीक है। जैसे जिसको नदियों में पहुंच जाता है बरसात का पानी, या तालाबों में एकत्रित किया जाता है, जो धरातल पर भूमि के ऊपर बहता है। इस बरसात के इस पानी को हम कहते हैं पालर पानी। क्या कहते हैं इसको? पालर पानी, ठीक है। ये हो गया पानी का पहला टाइप, पहला प्रकार। और एक होता है पाताल पानी, पाताल पानी, ठीक है। पाताल पानी हम कहते हैं भूजल को, जो भूजल होता है, ठीक है, खड़िया पट्टी के नीचे। जो खड़िया पट्टी है इससे नीचे जो पानी होता है उसको हम क्या कहते हैं? पाताल पानी, ठीक है। जो भूजल होता है कुओं से निकाला जाता है इसको हम कहते हैं पाताल पानी, जो राजस्थान में खारा होता है। एक होता है रेजाड़ी पानी, एक होता है रेजाड़ी पानी, ठीक है, रेजाड़ी पानी। तो रेजाड़ी पानी जो होता है, जो हम कुई से निकालते हैं, इसी को कहते हैं रेजाड़ी पानी, जो खड़िया पट्टी के ऊपर होता है, ठीक है। जो खड़िया पट्टी के ऊपर होता है इसको कहते हैं रेजाड़ी पानी, जो कुई के द्वारा निकाला जाता है। जो बरसात का जल जो भूमि के अंदर जाकर के खड़िया पट्टी पर इकट्ठा हो जाता है, इसको हम कहते हैं रेजाड़ी पानी। ये मीठा पानी होता है, इसको हम पीने के काम में लेते हैं। अब पाठ पूरा होता है।